Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. ये है आप सभी के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर योर अप्रैल मंथ. जैसे कि मैं आप सभी के लिए एक ज़ोडिक साइन बेस्ड प्रेडिक्शन किया था अप्रैल का, ये है आप सभी के लिए. इंट्यूटिवली यू विल चूज़ वन कार्ड. उस बेसिस पे आप जान पाएंगे कि आपका अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है. इंट्यूशन वाइज आपके लिए अप्रैल मंथ में वो क्या क्या सरप्राइजेस, गुड लक एंड चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ हम जानते हैं. विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको पाइल को चूज़ करना है. फर्स्ट वी हैव द ब्यूटीफुल ग्रीन एवेंचुरीन. You can choose pile 1 as this is the pendant of green aventurine. This is for 1. Second we have to choose yellow pendant. ये है म्यूकोनाइट और आप चूज़ कर सकते हैं म्यूकोनाइट को. This is your group 2. And the third most beautiful and amazing we have the turquoise. You can choose turquoise as a pendant and this is for group 3. तो आपके सामने 3 ग्रुप हैं और तीनों में से आप किसी एक को चूज़ कर सकते हैं. अगर आप 2 की तरफ ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं यू कैन चूज़ 2 और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हाय ग्रुप 1, आप सभी ने चूज़ किया था ग्रीन एवेंचुरीन पेंडेंट. लेट्स सी आपके लिए अप्रैल मंथ क्या मैसेज दे रहा है. विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी चेक करते हैं. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आपकी विश है कि अप्रैल मंथ में पूरी हो, वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगी. दिस इज़ अ गुड लक मैसेज. लेट्स गो फॉर इट. सबसे पहले हम जान लेते हैं द 5 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग फॉर यू and the ace of pentacle. We have the fool. अप्रैल मंथ आपके लिए ग्रुप 1 काफ़ी न्यू बिगनिंग ला रहा है बहुत सारी चीज़ों में. एंड द 7 ऑफ पेंटिकल, दैट्स रियली वंडरफुल. तो ये जो कार्ड्स हैं यहाँ पर ये इंडिकेशंस दे रहे हैं कि आपके लिए कुछ नई शुरुआत हो रही है, एक नई एनर्जी आ रही है. ओके, मैं इसमें आपको 1 बाय 1 शेयर करना चाहती हूँ. द 5 ऑफ सॉर्ड इज़ इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो आपको इस मंथ में देखने को मिल सकते हैं बेस्ड ऑन योर पास्ट इश्यूज़. जो पास्ट के इश्यूज़ हैं, जो क्राइसिस हैं, फाइनेंशियल कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं या किसी के साथ कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ या फिर एक बॉन्डिंग कमिटमेंट को लेके कुछ चीज़ें हैं. तो यहाँ आपके लिए वाइब्स आ रही हैं कि समथिंग इज़ ब्रेकिंग, समथिंग इज़ कमिंग लाइक वेरी कन्फ्लिक्टिंग, अनसेटल, अनसेटिस्फाइड. ओके, तो इस तरीके से तो आपकी एनर्जी दिख रही है जो पास्ट से कैरी ओवर हो रही है, मतलब जो पास्ट के इश्यूज़ हैं उसमें जो आपको दिख रहा है. यू कैन सी दिस इज़ कमिंग अबाउट द अपहेवल, कन्फ्लिक्ट, लॉस. ओके, दिस इज़ समथिंग कि हाँ, कोई इंसान आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर सकता है या किसी जगह पे जहाँ पे आपको कुछ उम्मीद थी वहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा. इस तरीके से आपको कुछ चीज़ों के अंदर अनसेटिस्फाइड और आई मस्ट से कि जैसा रिजल्ट चाहते हैं वो चीज़ों में आपको यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे. दूसरों की तरफ से कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन देखने को मिलेगी. बट इट्स नॉट गोना बी लाइक कि आपका पूरा मंथ ऐसा रहेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. क्योंकि द एस ऑफ पेंटिकल एंड द फूल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नई बिगनिंग आ रही है. दिस एनर्जीज आर कमिंग अबाउट द फ्यूचर प्लान्स, एक्शन, ट्रैवलिंग एंड फाउंडेशन क्रिएट करना, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आना जिसमें आप कदम बढ़ाएंगे, आप कुछ रिस्क लेंगे. आपके लिए यहाँ पे रोमांस का भी पीरियड दिख रहा है. फन, लव, रोमांस, शॉपिंग एंड गोइंग आउट, हैविंग फन, क्रिएटिंग मेमोरीज और कोई नए पर्सन से मिलना, कुछ और ज़्यादा डीप रिलेशनशिप क्रिएट करना और हैंगिंग आउट, इस तरीके की भी आपकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है. इसी के साथ साथ ऐसा नहीं कि यू आर जस्ट हैविंग इन फन, यू आर इन्जॉइंग एज वेल. द एस ऑफ पेंटिकल, इन्जॉयमेंट के साथ साथ आप अपनी मेहनत, अपनी प्रिपरेशन, अपने करियर पे भी पूरा इक्वली नई बिगनिंग कर रहे हैं. एंड दैट्स द प्रॉस्पैरिटी, प्रॉपर्टी,
beginning. So this is coming your career efforts, you know, you are putting efforts in your career. And आपको अगर जॉब का वेट कर रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाए, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट हाथ लग जाए, या आपको अपनी जहाँ आप अभी वर्क कर रहे हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी की वाइब्स आएँ, सो येस यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग बेटर हेयर. स्टूडेंट के तौर पे भी यहाँ पे हार्ड वर्क आ रहा है. सो दिस मंथ इज़ मोर अबाउट पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स. ओके, सो आप बिजी रहेंगे. इसी के साथ यहाँ पर जैसे मैंने बताया, पोटेंशियल, प्योरिटी, रिस्क, इनोसेंसी, डिज़ायर. सो आप काफ़ी फन, लव, इंटरेस्ट एंड एक्साइटेड दिख रहे हैं. सो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि यू विल बी सैड, लो, डल, नेगेटिव. हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पे आप किसी पर्सन से गुड बाय बोलें, या कुछ चीज़ों को लेके आप क्लियर हो जाएं कि ओके दिस इज़ नॉट इन माय फेवर, या ये मेरे लिए नहीं बना है, या ये पर्सन मेरा साथ नहीं देगा. इस तरीके से आपको रियलिटी या सिचुएशन काफ़ी क्लियर नज़र आए. दैट्स वाई यू आर चूजिंग एज अ सिंगल, न्यू बिगनिंग एंड न्यू पैटर्न. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट विथ टैरो. फिर मैं आपको एंजल गाइडेंस शेयर करूँगी. ग्रुप 1 अप्रैल मंथ आपके लिए ला रहा है पेंटिकल्स, stability, prosperity, abundance, money, settlement, security, health improvement, and somehow a sense of satisfaction. 7 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि जो आपकी मेहनत है, जो आपके गोल हैं, या आपने कुछ अचीव करना चाहा है, या आप उस पर काम कर रहे हैं, आप उस जर्नी पे हैं, वो वीज़ा की बात हो, ट्रैवलिंग की बात हो, प्रॉस्पेरिटी की बात हो, सो यू विल गोइंग टू रिसीव गुड रिजल्ट्स इन दिस मंथ. इस मंथ में आपके लिए स्वीट रिजल्ट्स वेट कर रहे हैं. जैसे कि हनी भी हमको एक हनी देती है बाय हार्ड वर्क, सेम आपके हार्ड वर्क से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं. यू आर ग्रोइंग, यू नो, you are growing the plant, and that tree is creating the lots of success, money, achievements and gain, resources को गेन करा रहा है. ठीक है, सो आपके लिए इस मंथ में आपके हार्ड वर्क का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके पेशेंस का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो वो रिलेशनशिप हो, या आपके लिए आपके करियर की बात हो, या आपकी हेल्थ की बात हो, patience, dedication will give you a good result in April month. Okay, and this you can see the goal, potential and success. आपके अंदर गोल पहले सोचें, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी. स्टार्ट वर्किंग, डूअर बने, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्लान्स, अपने गोल पे काम करना स्टार्ट कर दें. सो अप्रैल मंथ मेरे जो वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर बेस्ड ऑन योर कार्ड्स एंड एनर्जी, ग्रीन एवेंचुरिन आपने पेंडेंट चूज़ किया था. दिस ग्रीन एवेंचुरिन इज़ फॉर गुड लक, हीलिंग, रिकवरी एंड गुड अपॉर्चुनिटीज़. सो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी. ओके, एंड एज यू सी दे आर लॉट्स ऑफ pendant here. These are the pendants, the beautiful pendants. So this is also you can take based on your energy. ये different customized है. So आप मुझे Instagram पे मैसेज कर सकते हैं, या डायरेक्टली वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं. आप अपनी चॉइस से इसको ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ कस्टमाइज बेस्ड. सो आपको अपने जो भी इंटेंशन है, जो भी विश है, उस बेसिस पे वेबसाइट पे मेंशन है कि किस चीज़ के लिए कौन सा ब्रेसलेट बना है, किस चीज़ के लिए कौन सा पेंडेंट बना है, और आप ले पाएंगे. मैं आपके लिए लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. ओके, लेट्स सी एंजल गाइडेंस क्या है. नो, द आंसर इज़ कमिंग नो. बहुत जल्दी से ट्रस्ट करना, बहुत उम्मीद करना किसी पर्सन पे जो क्लेवर है, या आपके आसपास के जो लोग हैं वो कुछ कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन दे रहे हैं. नो इज़ कमिंग फॉर यू इन दिस एनर्जी. ओके, एंड दैट्स रियली you need to understand this. You really need to I must say observe this, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट को लेकर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए. That's why this no energy is coming. क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपको कंपनी में, आपके ऑफिस में, या आपकी फैमिली में भी आपके लिए ओपिनियन मिसमैच करके हर्डल्स का रीज़न बनेंगे. ठीक है, इनिशियल बट हेल्पफुल पीपल. जैसे जैसे आप फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे, आपको दूसरों की मदद भी मिलेगी, आप भी दूसरों की हेल्प करेंगे. सो दिस मंथ इज़ एक्चुअली समथिंग वेयर यू आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ सपोर्ट एंड रिसीविंग द सपोर्ट एंड गिविंग द सपोर्ट. ठीक है, सो आपको ज़रूरत पे दूसरों की हेल्प मिल जाएगी. ठीक है, देन आपके लिए अनदर मैसेज.
रिकवरी, वो हेल्थ की रिकवरी हो, रिलेशनशिप में रिकवरी हो, फाइनेंशियल रिकवरी की बात हो, आपके लिए यहाँ पे आपका मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल रिकवरी की भी वाइब्स दिख रही हैं। ठीक है, सो दिस इज़ रियली ग्रेट। ओवरऑल यहाँ पर मैं आपके लिए मास्टर कार्ड भी बता देती हूँ कि ओवरऑल आपका लक कितना सपोर्ट कर रहा है इन द अप्रैल मंथ। So we have the Queen of Cup. इमोशनली यू आर कमिंग हेयर वेरी पॉजिटिव। आपका लक आपके साथ है, आपकी इंट्यूशन, आपका कंपैशन, आपकी क्रिएटिविटी, बेसिकली नेचर इज सपोर्टिंग यू। ये क्वीन ऑफ कप आपकी डिज़ायर, आपकी लग्जरी और आपकी जो इंटेंशन, आप जो चाहते हैं उस चीज़ को लेकर अगर मैनिफेस्ट करेंगे तो आपकी विश पूरी हो सकती है। इट्स एक्चुअली कमिंग वेरी पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस इज़ कमिंग फॉर डिज़ायर, फीलिंग्स एंड love and respect. Okay, so this is great overall for you. It's coming like a yes win-win month. So go ahead, wish you a very good luck. और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। देयर इज़ अ न्यू पैट इन माई हाउस एंड ही इज़ मेकिंग सम नॉइस, so please avoid that, ignore, or he just want to play with me, so that's why he just knocking the doors and everything, so please ignore that noise. So पर्सनल रीडिंग आप वेबसाइट से ले सकते हैं, बुक कर लीजिए। एंड क्रिस्टल्स के लिए जैसे मैंने बताया, दीज द पेंडेंट्स एंड द ब्रेसलेट यू कैन टेक फ्रॉम द वेबसाइट। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक, बाय। हेलो ग्रुप 2, आप सभी ने चूज़ किया था मुकेनाइट पेंडेंट को, और दिस इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर हारमोनी एंड रिस्टोरिंग हार्मोन्स, बैलेंस and coming back to the right path. So this is something which is completely for the recovery of any loss, recovery of any kind of medical issues or any kind of emotional trauma or some confidence. Okay, so let's see आपके लिए अप्रैल मंथ क्या कहता है, आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आपकी विश है, जो आपकी डिज़ायर है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो पूरी होगी। सो फर्स्ट वी हैव द जजमेंट, देन द 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल। सो आपने मुकेनाइट को चूज़ किया है, एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स। द पेंटिकल एनर्जी इज कमिंग फॉर ऑल द अर्थ एनर्जी, द रिसोर्सेज, एंड दैट्स रियली वेरी पॉजिटिव। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द जजमेंट। कहीं ना कहीं आपके लिए जो आपकी करंट एनर्जी है, जो आप अभी इन नियर जो पास्ट है उसमें जो आप कंसिडर करते चल रहे हैं, जो इश्यूज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वहीं पर जजमेंट बता रहा है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके लिए इस मंथ में काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, उनका डिसीज़न आ जाएगा, आपको और वेट नहीं करना होगा, आपको और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होगा, आपको और ज़्यादा एक डायलेमा में नहीं रहना होगा। सो दिस मंथ विल गोइंग टू क्लैरिफाई लॉट्स ऑफ डाउट्स, लॉट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, एंड विल हेल्प यू टू इनिशिएट द थिंग्स। सो जजमेंट यहाँ पे यही वाइब्स दे रहा है, एक्सेप्टेंस, अवेकिंग एंड असेसमेंट। अपने माइंड से आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे, आप अपनी एनर्जी, आप अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या चेंज इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, किसी की ओपिनियन अच्छी है क्या नहीं है, आपको सपोर्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सो ऑन, एंड देन एक्सेप्टेंस। तभी आप चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ जजमेंट में आपके लिए इस मंथ में ये भी इम्पॉर्टेंट आ रहा है, हो सकता है और लोग आपको काफ़ी जज करें, आपके बिहेवियर पे, आपके रिलेशनशिप पे, या आपकी चॉइसेस पर, या आपकी डिसीजन मेकिंग पर। ठीक है, सो दिस इज़ वेयर द जजमेंट इज़ कमिंग, हीलिंग एंड रिकवरी एज वेल एज फाइनल डिसीजंस मेकिंग। ठीक है, इसी के साथ द 2 ऑफ पेंटिकल, दिस मंथ इज़ कमिंग वेरी बिजी, आई मस्ट से, इन अ पॉजिटिव मैनर, क्योंकि आप यहाँ पर चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग दिख रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करना, कम शेड्यूल में बहुत ज़्यादा काम करना, अपने सारे टारगेट्स को अचीव करने का प्लान करना। सो यू आर कमिंग वेरी डेडिकेटेड विथ योर प्लान्स। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कमिंग लाइक हार्मनी एंड बैलेंस। तो आप अपने मल्टीपल टास्क, मल्टीपल रिक्वायरमेंट और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को
बैलेंस करने की सोचेंगे, हैंडल करने की सोचेंगे, टारगेट को अचीव करने की सोचेंगे। हेयर आई मस्ट से कि दिस इज़ इंडिकेटिंग अ मोर लाइक कि आपकी स्टडी भी है, आपको एग्ज़ाम भी है, आपका कोई टाइमलाइन है, आपका जॉब भी है, या आपको अपनी फैमिली को भी देखना है। इस तरीके से आपके ऊपर काफ़ी सारा डिपेंडेंसी और या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ देखने को मिलेगी। मनी को लेकर भी आप इजीली अपना पूरा मंथ का एक्सपेंस को आसानी से कर पाएंगे। मनी को भी लेके आपको ज़्यादा क्राइसिस नहीं होगा, ठीक है। सो फाइनेंस और योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, हैंडलिंग बिटवीन द पीपल, लाइक एक दूसरे को कंपैटिबल बनाना, कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री आपकी अच्छी रहेगी। इसी के साथ द किंग ऑफ पेंटिकल, सो ग्रुप 2 आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड एंड पावर में दिख रहे हैं। सो दिस मंथ इज़ रियली इंपॉर्टेंट वेयर यू आर कमिंग लाइक अ ओनर, you know, like a lord, like a head, the ownership, like you are having the power to execute, to decide, to finalize anything. So यहाँ आपके पास आ रहा है कि आपके पास पावर होगी, आपके पास कंट्रोल होगा, आपके पास डिसीजन मेकिंग होगा, आपके पास फ्लैक्सिबिलिटी होगी, और आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको कुछ ऐसा मैसेज मिल सकते हैं कि आपको लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको और वैल्यू दे रहे हैं, और आप अपने बिजनेस या कुछ स्टार्टअप की बात हो या फिर आपकी कुछ पर्सनल लाइफ में डिसीजन लेने की बात हो, आप उनको बहुत ही पेशेंस के साथ इस मंथ में लेंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल आपका पेशेंस का एटीट्यूड दिखा रहा है, साथ में वेरी सेटल, वेरी रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट, करेजियस, कि हाँ सब कुछ सेटल है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ स्टेबल है, और आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकल भी दिख रहे हैं। So rational, okay. I am having a pet in my house, a new pet, और वो noise create कर रहा है. He just want to play with me, but I am doing this my reading, so please ignore that noise. He just want to play, so he just creating some puppy noise. It's like a small puppy, okay. Then दिस इज़ द रिलायबल, रीजनरी एंड जेनरस। सो आप काइंड हैं, आप हारमनी में हैं, जेनरस हैं, आप फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, आपको लव मिल रहा है, आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है, और आप हर एक सोशल गैदरिंग एंड सोशल रेस्पेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं, ठीक है। अपने ऑफिस में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी टीम में भी आप एक लीडर का रोल प्ले करेंगे, ठीक है। देन वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल। दिस मंथ इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, हार्डशिप, एफर्ट्स एंड वेटिंग फॉर गुड रिजल्ट। सो इस मंथ में वो फाइनेंस की बात हो, या कोई प्रोजेक्ट के कंप्लीट करने की बात हो, या एज एन स्टूडेंट एजुकेशन की बात हो, या आपके रिलेशनशिप में आपकी मेहनत की बात हो, आपकी लाइफ में इस मंथ में आप किसी भी लेवल पे हैं, इट इज़ कमिंग विद द लॉट्स ऑफ गुड रिजल्ट्स। आप बहुत बिजी रहेंगे, मेहनत कर रहे हैं, और वेटिंग फॉर गुड रिजल्ट्स एंड रिसीविंग द गुड रिजल्ट्स, ओके। वाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन द गुड रिजल्ट्स, बिकॉज दिस इज़ कमिंग बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क। आपका मेहनत इस मंथ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, अच्छी सक्सेस देगा, अचीवमेंट्स देगा। लाइक यू आर वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस मंथ। यू आर वेटिंग सो लॉन्ग फॉर सम गेन बेनिफिट्स, आप इस मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तभी तो आपके लिए आ रहा है एजुकेशन, अचीवमेंट्स, रिजल्ट्स, हार्ड वर्क, ठीक है। सो मेहनत का तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही, मेहनत का एफर्ट्स तो मिलेगा ही। अगर आप इस चीज़ को लेकर डाउटफुल नहीं हैं, आप अपना तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, कोशिश करेंगे, सो डू नॉट वरी, यू विल गेट द ग्रेट सक्सेस, ठीक है। सो दिस मंथ इज समथिंग लाइक अ वर्किंग मंथ, वेरी बिजी, very like less time and more motivated, more dedicated towards your plan. So तभी आपके लिए आ रहा है कि रिस्टोरेशन, म्यूकेनाइट जो आपने चूज़ किया है, हारमनी, बैलेंस, गुड न्यूज़, कोई भी आपके लिए अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। इस तरीके से ये मंथ आपके लिए लकी साबित होगा, रिकवरी दिख रही है, ओके। लेट्स सी नाउ आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहे हैं। फर्स्ट वी हैव लेट गो। कुछ चीज़ें जैसे जजमेंट भी आ रहा है, तो जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं या जो चीज़ों का आपने डिसीजन मेकिंग बना ली है, सो नाउ फाइनली लेट गो द थिंग्स, डू नॉट स्टक देयर, टेक अ डिसीजन एंड मूव ऑन, दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। वही आपके लिए एक अच्छा डिसीजन होगा फॉर फ्यूचरिस्टिक,
थिंग्स, ठीक है। सो बैलेंस करें सिचुएशन को, और तभी आपके लिए रिस्टोरेशन आ रहा है, रिस्टोर करना, वापस से रेजोनेट करना। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में इस टाइम चल रही हैं और अगर आप उनको लेके डाउटफुल हैं या फिर अनक्लियर हैं या अनसेटिस्फाइड हैं, आपको और नॉलेज लेने की ज़रूरत है, तब आप उसमें ज़्यादा अच्छा आउटकम पाएंगे, जब आप ज़्यादा उसमें अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। किसी पर्सन पे ट्रस्ट करने की बात हो, या कोई प्रपोज़ल है तो उसकी बात हो, या फिर आपके लिए कोई वर्किंग लाइफ की बात हो, ठीक है। देन वी हैव अनदर, आस्क योर एंजल, एंजल से पूछें, एंजल से गाइडेंस लें। तो आप एक टैरो रीडिंग भी ले सकते हैं, अपने गुरु, अपने मेंटर या किसी एक्सपर्टाइज से भी एडवाइस ले सकते हैं। दैट कैन हेल्प यू टू सॉल्व योर इशू। आपके लिए अच्छा होगा कि आप किसी एक्सपर्टाइज, कोई मेंटर, कोई गुरु से अपने लिए राय लें, अपने लिए एडवाइस लें, अपने लिए सॉल्यूशन लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है, हाउ मच लकी दिस मंथ फॉर यू। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मैंशन, दीज आर द ब्यूटिफुल कस्टमाइज्ड पेंडेंट एंड द ब्रेसलेट अवेलेबल ऑन वेबसाइट। और सबसे अच्छी बात है इनकी कि दीज आर कस्टमाइज बेस्ड ऑन द इंटेंशन, मतलब आपकी जो विश है उसके बेसिस पे। तो ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। इन्हीं के सामने मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, मेंशन है दोनों के सामने कि किस चीज़ के लिए कौन सा पेंडेंट या ब्रेसलेट कस्टमाइज है, तो आप वो ले सकते हैं और वो आपकी उस विश को पूरी करेगा, वो आपकी उस विश को कंप्लीट करेगा, ठीक है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो लेट्स सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कहता है। द मैजिशियन, एक्चुअली यू आर लकी, द अप्रैल मंथ इज़ लकी फॉर यू। और ये आपकी क्रिएटिविटी, आपके कर्मा पे बहुत मैटर करेगा। द मैजिशियन इज़ कमिंग फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे मेक द मैन परफेक्ट। सेम अगर आप अपने एफर्ट्स डालेंगे इस मंथ में, सो यू विल गोइंग टू सी लॉट्स ऑफ ग्रेट रिजल्ट्स, एंड दैट्स वाई इट इज़ कमिंग द पावर एक्शन स्किल, पावर एक्शन। सो कहीं ना कहीं अगर आप पावर, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो पोटेंशियल है, मैनिफेस्ट करें इस मंथ में, साथ ही साथ अपने एक्शंस लें, अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें, एंड यू विल सी द मिरेकल्स। द मैजिशियन इज कमिंग फॉर मिरेकल्स, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से डायरेक्टली रीडिंग बुक कर सकते हैं, और अगर आप लेना चाहते हैं पेंडेंट एंड द ब्रेसलेट, सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप डायरेक्टली ऑर्डर कर पाएंगे। वेबसाइट में मेंशन है कि कस्टमाइज पेंडेंट, ईच पेंडेंट और ब्रेसलेट किस चीज़ के लिए है, और आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर पाएंगे। ऑल आर एनर्जाइज्ड। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, सो आप सभी ने चूज़ किया था टर्क्वाइश, एंड दैट्स वेरी प्योर गुड लक एंड यू नो वेरी मस्मराइजिंग पेंडेंट। सो लेट्स सी आपके लिए टर्क्वाइश से, जैसे कि टर्क्वाइश होता है फॉर नेम, फेम, सक्सेस एंड टू अट्रैक्ट द गुड लक। सो जानते हैं अप्रैल मंथ आपके लिए क्या कहता है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आपकी विश है अप्रैल मंथ को लेके, आपके लिए वो विश पूरी होगी। सो लेट्स सी what is there for you. We have the 4 of cup and the 8 of sword, Seven of wands, okay, मिक्स्ड एनर्जी है आपके लिए अप्रैल मंथ के लिए, एंड द जजमेंट। सो ग्रुप 3 आपने जैसे चूज़ भी किया है टर्क्वाइज, जो बता रहा है अपने आप में ही लक एंड प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी, हीलिंग एंड द पास्ट यू नो कनेक्शन जो है, पास्ट इश्यूज जो है उनको रिजॉल्व करने का। सो 4 ऑफ कप आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। समवेयर दिस इज़ द मंथ जहाँ पर आपकी कुछ विश पूरी हो सकती है, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन दिस एनर्जी इज़ एक्चुअली नॉट वेरी पॉजिटिव। वन कार्ड इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव इन दिस फ्रेम। जो आपकी पास्ट की कोई जो विश है, जिसको लेकर आप जिद करके बैठे हैं, या कुछ चीज़ों को लेकर आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, और आप जो करंट सिनेरियो की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मिस कर रहे हैं, या उस
पर्सपेक्टिव पे नहीं सोच रहे या उस चीज़ को लेके ध्यान नहीं दे रहे हैं, दैट्स मेकिंग यू फील लाइक डल, लो, नेगेटिव, सैड एंड समहाउ डीमोटिवेटेड। ठीक है, सो ये आपके लिए आ रहा है कि आपकी जो नियर पास्ट की जो एनर्जी है, जो सिचुएशन से आप गो थ्रू हो रहे हैं, उस चीज़ को लेके देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप एक इल्यूजनरी एनर्जी के साथ, एक विश के साथ और उम्मीद के साथ चीज़ों को सोच रहे हैं, जहाँ वो चीज़ गलत है। यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल, ऑल द सिचुएशन विच इज़ going to be in your favor. Okay, so that's where the four of cup is indicating about lots of delusion. बहुत सारी miscommunication और misconception और misinformation आपके मन को बार बार confusion में डालेगी कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, and so on. So that's making you feel like sad and upset एंड अनक्लियर। बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट्स बने रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ 8 ऑफ सॉर्ड, जैसे मैं बात कर रही हूँ पर्सपेक्टिव की, इस मंथ में आपके पर्सपेक्टिव पे ही सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। अगर आप एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं तो आपके लिए ब्राइटर साइड होगा, ये मंथ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, ये मंथ आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कराएगा, आपकी जो रिलेशनशिप है या आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें हीलिंग देगा। और वहीं अगर आप इसी मंथ के अंदर अपने आप को हेल्पलेस, स्टक या अपनी ओल्ड पर्सपेक्टिव के साथ लेके चलेंगे, सो यू विल फाइंड हेल्पलेस, स्टक एंड फ्रस्ट्रेटिंग। देयर कमिंग द फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी एंड ट्रैप। आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, एंगरनेस इज देयर एंड सो ऑन। सो इट्स ऑल टोटली डिपेंडिंग ऑन द परसेप्शन, हाउ यू आर परसीविंग समथिंग। आप किसी भी चीज़ को किस नज़रिए पे देख रहे हैं, वही चीज़ आपको बेटर और सेटिस्फाइंग या फिर लॉस और फेलियर की तरफ लेके जाएगी इस मंथ में। सो ये दोनों एनर्जी यहाँ पर बता रही हैं अबाउट योर पर्सपेक्टिव, हाउ यू कैन सी एंड हाउ यू कैन मैनेज द सिचुएशन। ठीक है, इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड देयर योर कॉन्फिडेंस एंड पावर इज़ कमिंग। कहीं ना कहीं आपको इस मंथ में अपने एफर्ट्स को लेकर कमी नहीं छोड़नी होगी, आपको यहाँ पे स्टैंड लेना होगा, आपको यहाँ पे मोर डेडिकेट करना होगा अपने आप को, मोर एम्फेसाइज करना होगा अपनी प्लानिंग के साथ, बिकॉज हियर यू आर कमिंग विद टेकिंग स्टैंड फॉर योर प्लान एंड दैट्स वाई इट इज़ कमिंग द चैलेंजेस एंड करेज। हिम्मत आपको इस मंथ में दिखानी होगी। इस मंथ में आपकी तरफ चैलेंजेस आ रहे हैं जिनको आपको अपने डेडिकेशन, अपनी पावर, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस और अपने करेज से बीट करना होगा, मतलब उसको हराना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए लीडरशिप पोजीशन भी दिख रही है, तो हो सकता है आपको कुछ चैलेंजेस इस तरीके के दिखेंगे कि आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी और यू हैव टू हैंडल इट, यू हैव टू शो हाउ मच यू आर कैपेबल। ठीक है, सो इट इज़ मोर कमिंग लाइक कि येस यू आर पुटिंग एफर्ट्स एंड मेकिंग थिंग्स इन योर फेवर। ठीक है, सो 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कॉन्फिडेंस की वाइब्स आ रही हैं, राइट्स के लिए फाइट करना, अपने लिए स्टैंड लेना, दूसरों के लिए स्टैंड लेना। इस तरीके से आप यहाँ पे एक लीडर के रूप में दिख रहे हैं बेस्ड ऑन योर सिचुएशन। तो इस मंथ में आप रेस्ट नहीं करेंगे, इस मंथ में आप ज़्यादा बिजी रहेंगे with your all just to solve out the situation, just to shape, giving it the shape in your favor, to come out with the best possible result। अच्छे आउटकम को निकालने के लिए एज एन स्टूडेंट हैं या कोई रिलेशनशिप है या फिर करियर में मनी अपॉर्चुनिटी, आपको यहाँ पर डबल मेहनत करनी होगी इस मंथ में। ठीक है, देन द जजमेंट, आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इस मंथ में आप काफ़ी सारी अपनी चीज़ों को लेकर एक नई आइडियोलॉजी लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना है, तो यहाँ पर आप मोर मैच्योर, मोर न्यू प्लानिंग, मोर आइडियोलॉजी, अपनी सोच, अपनी एक्सपीरियंस को एक मैच्योरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं एंड दैट्स वेयर द एक्सेप्टेंस, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर एक्सेप्टेंस करना, अवेकिन, आप अवेयर होंगे, अवेयरनेस आएगी, ज़्यादा चीज़ों को जानेंगे एंड असेसमेंट, एनालाइज करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, सुपरस्टिशियस नहीं होंगे, इलॉजिकल नहीं होंगे, आप ज़्यादा लॉजिकल, ज़्यादा रैशनल, जो बेटर है, जो आपके एक्सपीरियंस, आपका जो आपका जो सिचुएशन आपको अलाउ कर रहा है, उस बेसिस पे आप यहाँ पे
अच्छे रिजल्ट्स को रिसीव करेंगे एंड कुछ डिसीजन मेकिंग भी करेंगे। इस मंथ में आप कुछ चीज़ों को फाइनलाइज करने वाले हैं बेस्ड ऑन योर सिचुएशन। ऐसा लग रहा है कि आप इस मंथ में अब आप इनफ इज़ इनफ, आप और स्ट्रेस और नेगेटिविटी या और स्टक नहीं होना चाहेंगे एंड देयर यू विल गोइंग टू प्लान कि मैं अब चीज़ों को फाइनलाइज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और मुझे अब आगे डिसाइड करना है इम्पॉर्टेंटली। ओके, इसी के साथ देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है और साथ में आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कहता है, हाउ मच लकी दिस मंथ विल बी। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर दीज आर द कस्टमराइज ब्रेसलेट एंड इसी तरीके से आपके लिए यहाँ पे पेंडेंट अवेलेबल है कस्टमराइज। सो ये वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, दीज आर कस्टमराइज विद डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स इन वन, और ये इंडिविजुअली हर इंटेंशन हर विश के लिए हैं, तो आप इनको वेबसाइट से ले पाएंगे। मैं आपको इन क्रिस्टल्स तक जिससे कि आप पहुँच जाएँ, मैं लिंक शेयर कर दूँगी इन अ डिस्क्रिप्शन एंड इन अ कॉमेंट सेक्शन। आप डायरेक्टली चेक करके जो भी आपकी विश है आप चेक करके उसको ऑर्डर कर पाएंगे, ठीक है। सो पेंडेंट एंड ब्रेसलेट्स विल हेल्प यू टू मेक योर विश कम ट्रू, जो भी आप अपनी तरफ से चाहते हैं। सो यू मस्ट चेक इट आउट। ओके, लेट्स सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। You are ready. Somewhere this is the time. Do not wait, do not stuck, do not overthink. Just change your perspective and take action. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे आपको अपनी तरफ से अब रेडी होने की ज़रूरत है। आप ऑलरेडी रेडी हैं तो आगे बढ़े। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है अनलाइकली। समवेयर ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं उससे काफ़ी डिफरेंट कुछ चीज़ आपको सामने अपॉर्चुनिटी या सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा आपको जो आपके पसंद में है या फिर जो आप लाइकली चीज़ों को उम्मीद कर रहे हैं या देख रहे हैं उससे कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं। सो उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सेम एक जो एक्सपेक्ट किया हुआ है सेम उसी पैटर्न में चीज़ें रहेंगी। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, ठीक। Then we have if you believe you can, courage। जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपकी विश पूरी हो सकती हैं। आपको इस मंथ में ज़्यादा चैलेंजेस को देखना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ों को ध्यान देना होगा। सो डेफिनेटली दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ पर आप आपकी अगर अंदर खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस है, इफ़ यू बिलीव कि यू कैन अचीव दैट, सो आप उसको अचीव कर पाएंगे। सो दिस इज़ समथिंग लाइक अ क्रेजी एनर्जी कि यस, इफ़ यू बिलीव यू कैन, इफ़ यू बिलीव यू कैन अचीव। ओके, सो एंजल्स आर सेइंग कि अगर आपके अंदर ऑलरेडी पोटेंशियल है, इफ़ यू बिलीव यू कैन मेक इट ट्रू। सो आपको यहाँ पर इस मंथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने कॉन्फिडेंस की, अपनी हिम्मत की और अपनी डिसीज़न मेकिंग की, राइट। तभी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस एंड जजमेंट डिसीज़न लेना आएगा, क्योंकि यहाँ तो आप बहुत स्ट्रक दिख रहे हैं अपनी सिचुएशन के साथ। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे क्या आ रहा है मास्टर कार्ड, हाउ लकी यू विल बी इन दिस मंथ। सो वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल। दिस मंथ इज़ मोर अबाउट रिसीविंग एंड गिवर। सो ये मंथ आपके लिए लकी है, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, आपको अच्छी हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट या किसी तरीके के अच्छे रिजल्ट्स, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी। बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग फाइंडिंग द बैलेंस। आप इस मंथ में बैलेंस फाइंड कर रहे हैं और दिस इज़ गिव रिसीव फैमिली। सो समवेयर अगर आप एफर्ट्स डालेंगे, आप किसी की मदद करेंगे, आप इंटेंशन प्योर रखेंगे, आप हार्डवर्क कर रहे हैं, सो आपको भी इन रिटर्न वैसा ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यू विल गोइंग टू रिसीव। सो चैरिटी, डोनेशन, किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना, इसमें पीछे ना हटें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि दिस इज़ द थीम जहाँ आपको चलना है। मेहनत करनी है तो रिज़ल्ट भी मिलेगा, हेल्प करेंगे तो हेल्प भी वापस मिलेगी, अच्छी इंटेंशन रखेंगे तो अच्छा ही आउटकम वापस आपको इन रिटर्न मिल जाएगा। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है सो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स सो वेबसाइट से ले सकते हैं। ये सब कस्टमाइज ब्रेसलेट, एवरी वन इज़ लाइक कस्टमाइज बेस्ड ऑन द एनर्जी। सो ये सारे एनर्जाइज्ड हैं, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से इनको ले पाएंगे। सो सी यू अगेन, बाय।